नमस्कार, मैं हूं नरेश। आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। जी हां, आज संत आशाराम जी बापू को जहां कुछ लोगों के द्वारा झूठे इल्जाम लगाकर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर धर्म रक्षा मंच के द्वारा आयोजित विराट संत सम्मेलन में संतों के द्वारा उनको खुलकर समर्थन प्राप्त हुआ है। संतों ने खुलकर ये ऐलान किया है कि वो संत आशाराम जी बापू के समर्थन में हैं। वहीं दूसरी ओर उनका यह भी कहना था कि आज षड्यंत्र करके संत आशाराम जी बापू को फंसाया जा रहा है। आसाराम बापू जी से हम मिलने जब जेल में अभी पिछले दिनों हम गए तो आसाराम जी से दो ही प्रश्न मैंने किया। मैंने कहा कि बापू जी, बाहर आपके मानने वाले लोग, आपको जानने वाले लोग बहुत दुखी हैं और लोग खाना पीना छोड़ दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि हम भोजन नहीं करेंगे और ये अच्छा नहीं लग रहा है। इतना सुनते ही हमारे साथ कई लोग थे, 4-5 लोग थे। उन्होंने ऊपर देखा, फिर बोले कि अच्छा मैं भी अन्न जल छोड़ दे रहा हूं। फिर मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा आप जल छोड़ेंगे तो। अब जरा सोचो, मैं उस प्रसंग में उस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि जो ये सुन करके हमारे भक्त, हमारे मानने वाले लोग हमारे लिए अन्न छोड़ रहे हैं, हमारे लिए उपवास है, क्या वो व्यक्ति किसी को कष्ट देगा, किसी को लात मारेगा, किसी के बच्चों की हत्या करेगा, किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करेगा? जिसने 1-2 नहीं 25,000 संस्कार केंद्र खोला है। आज कई लोग प्रश्न उठाते वो संत ही नहीं है, जबकि स्वामी विवेकानंद के बाद 100 वर्ष के बाद भारत से कोई सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गया धर्म संसद में तो कोई और नहीं, आसाराम बापू गए। यानी 20वीं सदी के स्वामी विवेकानंद थे तो 21वीं सदी के स्वामी विवेकानंद आसाराम जी। हमें याद है माता जी का हमारे देहांत हुआ, मैं वहां पे गया, मैं देखा माता जी को तो मुझे रुलाई नहीं आ रही थी। मैं खूब वो किया, चलो संस्कार अंतिम कर दिया वाराणसी में, लेकिन जब घर में आया अकेले में बैठा तो मुझे खूब रुलाई आई। सार्वजनिक रुलाई नहीं आती। बापू के लिए भी मैं बड़ा मुझे अंदर से वो होता है। जिस दिन वो जेल गए उस दिन मैं कहीं और था, किसी कार्यक्रम में, मैं छोड़ के दिल्ली आया और मैंने उस दिन कहा कि बापू की गिरफ्तारी और बापू का उत्पीड़न ये साधारण नहीं है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय है। याद रखना, इससे कोई अनुयायियों पे अंतर नहीं पड़ेगा। अगर लोग समझ रहे हो कि वो जेल में डाल दिया, उत्पीड़न कर दिया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाले। आप ये देखो, इतिहास गवाह है कि संतों पे, जो अच्छे अच्छे संत हुए हैं उन पे अत्याचार हुआ। आप ये देखना, जेल से बाहर आने के बाद पूरे विश्व में उनके अनुयायी बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं कभी सनातन धर्मी कभी दबते नहीं है, और अब तो और नहीं दबने की बात है। देखो हमारे पास तो गंगा पुत्र भीष्म भी है हमारे पास, और दूसरे कर्ण हैं, और तीसरे हमारे देखो हमारे साथ अर्जुन है। आज थोड़ी सी हमारी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर थी, लेकिन जहां पे अर्जुन है तो अब तो निशाना तो चुकेगा ही नहीं। बापू चाहते तो अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड में आश्रम बना करके वहां बस सकते थे, लेकिन अपनी मातृभूमि को छोड़ करके वो नहीं गए। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होता है। त्रेता में राम जो चाहते तो लंका पे विजय प्राप्त किए थे, वो सोने की लंका को अपने कब्जे में लेकर के और वहां पे राज्य करते, लेकिन सोना की लंका को छोड़ दिया। आखिर क्या कारण था? तो कारण ये था राष्ट्रभक्ति। स्वामी विवेकानंद विदेश से आते हैं, आकर के जमीन पे लौटने लगते हैं। लोग कहते हैं तो विवेकानंद पागल हो गया। पूछते हैं लोग, विवेकानंद जी ये क्या कर रहे हैं, विदेश से आए, कोई भूत प्रेत क्या पकड़ लिया? बोले कि नहीं, मैं तो विदेश गया था, और ये तो अपनी मातृभूमि, यानी अब तो मां के गोद में हम लेट रहे हैं। ये राष्ट्रभक्ति है, और वो राष्ट्रभक्ति कहीं अगर दिखाई दे 21वीं सदी में तो आसाराम बापू में दिखाई दे। जब चमन को सींचना था खूनों से,
तो सींचा बापू ने। भुज में भूकंप हो या उत्तराखंड की त्रासदी हो, बापू के दिल धड़कने लगते हैं। आप सब जानते हो, हर जहां जहां वो होता है बापू अपने सेवकों को भेजते हैं, संत समाज अपने कार्यों में लग जाता है। जब खून से सींचना था, जब खून से सींचना था वतन को, तो सींचा बापू ने, तो सींचा संतों ने। और जब चमन में बहार आई तो कहते हो अब तेरा कोई काम नहीं, ये नहीं चलेगा। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज पे आरोप लगता है तो उस पे 3 जजों की बेंच बैठ जाती है। चलो बैठ गया, ठीक है। जजों ने आरोप भी लगा दिया कि हां जी ये तो इसने गड़बड़ी किया है, इस व्यक्ति ने। आज तक एफआईआर भी नहीं हुआ। संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार है। अब तो एक नहीं 2-2 पे आरोप लगे हैं। और एक सुप्रीम सोल का व्यक्ति जो परमात्मा का दर्शन कराता है, आपको सही मार्ग पे लेके जाता है, एक तो नहीं करोड़ों लोगों को उद्धार करने का काम करता है, जिसने करोड़ों लोगों की नशा छुड़वाई, करोड़ों लोगों की राष्ट्रभक्ति, करोड़ों लोगों को सही मार्ग पे लेके गया, उसको तुरंत जेल भेजते हो। क्या ये राष्ट्रभक्ति है? आज संत अगर जो रास्ते पे जाते हैं तो इनको कमेंट किया जाता है कि ये तो बापू जा रहा है, ये तो आसाराम। हमसे कई संत बता रहे थे। तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारी। देखो, किसी भी अगर जो धर्म, किसी भी राष्ट्र के नाश करना हो तो वहां के संत और संस्कृति और भाषा को मार दो, निश्चित रूप से वो राष्ट्र खत्म हो जाएगा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कितनी संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत की संस्कृति क्यों नहीं मिटी? क्योंकि आसाराम बापू और स्टेज पे बैठे हुए जैसे लोग संत संस्कृति के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात क्या है? वो देश के सनातन धर्मी संत। हमारा धर्म देखो, सनातन धर्म उत्साह का। बापू से मैंने, जब बापू ने बोला कि मैं जल छोड़ दूं, मैंने कहा ये तो बापू तो उदास हो, थोड़ी सी वो हो गए, तो मैंने उनको एक बात कही हंसाने के लिए। हमने कहा बापू अब साधु होने के नाते मैं धन्यवाद भी देने आया हूं। बोले किस चीज का? उन्होंने सोचा मैं जेल में हूं, धन्यवाद किस लिए स्वामी देगा। तो मैंने कहा महाराज जी 2 बातें हैं। एक तो देखो ऐसा है, आपने तो भक्तों को हरिओम हरिओम खूब जपवाया, राम राम खूब जपवाया। जब से आप जेल में गए, जितने नास्तिक है सब आसाराम 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 आसाराम। इतनी बार राम तो हम पूछना चाहते हैं कि 1008 बार तो जप ही चुका होगा, कितनी लाख बार जप करवाओगे? सुबह से लेकर शाम तक 4 महीने तक। मैंने कहा कि उसके बाद ये देखो कि फिर उसके बाद आसाराम की जप हुई, फिर नारायण नारायण जप हुआ, और तीसरी चक्रपाणी भी जप करता है। मेरा भी उनके साथ नाम जप हुआ। एक दिन तो मेरे को भी नोटिस आ गया संबंध, जो राष्ट्रपति से समय लेकर के राष्ट्रपति को दिया जाएगा। एक तो उन सभी राजनीतिक पार्टियों एवं संसद में, देखो जब संसद चल रहा था उसमें एक पार्टी के व्यक्ति विशेष उठ करके और आसाराम बापू के खिलाफ आपत्तिजनक सब बोल रहा था। आसाराम, तमासाराम और क्या क्या बातें बोले जा रहा है। संसद में बैठ के सब सुन रहे थे और उसी प्रकार से सुन रहे थे और देख रहे थे मूक दर्शक बन के, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सब तमाशा देख रहे थे। तो संतों ने निर्णय लिया है कि उन सभी राजनीतिक पार्टियों जो संसद में आसाराम बापू के खिलाफ जिन लोगों ने अपशब्द बोला और सुना, उसका संत समाज निंदा प्रस्ताव पास करता है। दूसरी, देखो ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, देखो कोई भी जज होता है, इंजीनियर होता है, यार ये बताओ सब वेतन पाता है, पैसे पाता है, नौकरी करता है, सब प्रोफेशनल है। हम लोग तो क्या बताएं, हम लोग अपने आप को सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अब क्या बताया जाए, एक दिन हमने किसी बात पे हुआ तो मैंने
एक एंकर ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि टीवी वाले बेचारे ये भी इनोसेंट है, मैं उनको दोष नहीं देने, उनके चूंकि कान में लगा रहता है, ऊपर से बोलता है वो। आज जो बोलेगा वही अगर जो हमें प्रेम से बोलेगा तो ऊपर से वो गाली देगा, उसको गाली दो स्वामी को, तो फिर खटक खोकरेगा, फिर हमें गाली देना शुरू करेगा। तो उसकी अपने पास वो तो खाली डिब्बा होता है, इसलिए उनको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको डांटने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं। एक दिन उसने कहा कि स्वामी जी देखो कहाँ नारायण साईं भगे जा रहा है, कहाँ आसाराम बापू पे देखो 15 साल पहले किसी से किया क्या किया। हमने कहा इस तरह के देखो केस अगर लगने लगे तो देश की आधी आबादी एंटीसेपेटिक बेल लेके दौड़ेगी कोर्ट में, और तुम तो पहले भगोगे। तुम लोग तो आंख से ही लफंडर लगते हो, जीवन में बहुत प्रेम किए होगे, एंटीसेपेटिक सब लेके चलेगा। तो इसलिए जो है अब देखो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज पे, रिटायर्ड जज पे आरोप लगता है, तुरंत जांच कमेटी बैठ जाती है। तो उसी तरह से संतों पर देखो, वृक्ष कबहु न फल बचे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर, परमार्थ के लिए होता है। कानून कहता है कि 99 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक बेकसूर को सजा न हो, लेकिन यहां पे स्थिति अब विपरीत हो गई है। 99 अपराधी मिलके एक बेकसूर को फांसी पे लटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो संत समाज कदापि सहन नहीं करेगा। हमने कहा था टीवी पे, बापू को तुम फांसी लगाओ, चक्रपाणी उस फांसी के पहले खुद चढ़ेगा और ये संत समाज चढ़ेगा। कह रहे थे महाराज श्री परमात्मानंद जी महाराज कि स्वामी जी हम लोग हैं और हम लोग फांसी पे चढ़ेंगे। अरे दुनिया की किसकी बजा ले फांसी पे, और हम मरते नहीं है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पे विश्वास करते हैं। एक बार एक कार्यक्रम में जा रहे थे, किसी ने फोन किया, स्वामी जी आप स्टेज पे चढ़ जाओगे गोली मार दूंगा। मैं स्टेज पे आया भी, मैंने कहा भाई कौन है, आ जाओ आगे, मैं आ गया हूं, सामने से गोली मारो। हमने कहा बेवकूफ कहीं के किसको डराता है। अगर 4 फरवरी के पहले तक जमानत नहीं होती है बापू की, तो पूरे देश में जितने भक्त हैं, संत हैं, बसंती चोला पहन के और पगड़ी बांध करके जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करेंगे। हर जिले में आप लोग एप्लीकेशन दो डीएम के नाम से कि 4 फरवरी बसंत पंचमी, 4 फरवरी को हम और बिना कोई लड़ाई झगड़ा के जेल भरो आंदोलन, सीधे चलेंगे जेल पे बैठेंगे, जी हमें गिरफ्तार करो, डीएम आवास पे चलेंगे। पूरे देश में दिल्ली कश्मीर से कन्याकुमारी, जहां जहां सनातन धर्मी भक्त हैं, किसी भी जिस सर्वधर्म के लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये सत्य को दबाने का प्रयास है, एक सत्य को परेशान किया जा रहा है, इसके खिलाफ कि धर्म की विजय हो, इसके लिए जेल भरो आंदोलन की देखते हैं सरकार में कितनी ताकत है। और सरकार सुन लो मेरी आवाज, अरे वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 4 फरवरी से जेल भरो आंदोलन प्रारंभ होगा। ये आप देखो, कोर्ट पे हम टिप्पणी नहीं करते, एक बेचारे को एंटीसेपेट्रिक बेल लगता है। एंटीसेपेट्रिक बेल इसलिए लग रहा है, एक तो पुराना केस 15 साल पहले का, तो आराम से मिलता नहीं होता है, खारिज हो जाता है। 3 महीनों तक, अरे महीनों दिन तक डेट पड़ता है, कल जी, उसमें व्यक्ति गिरफ्तार, और उसी कोर्ट से ये बताओ वारंट भी जारी हो जाता है, उसी कोर्ट से भगोड़ा भी घोषित हो जाता है। इधर यही स्थिति है, इधर अपराधियों के साथ पहले तो वैन में सुरक्षा में जाते थे, अब तो अपराधियों के साथ उसी वैन में लेके भेजा जाता है। तो इस प्रकार से हमें नहीं लगता है कि चाहे गुजरात हो या अन्य प्रदेश हो, गुजरात और राजस्थान, दोनों से हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए इस पूरे केस का दिल्ली हस्तांतरण किया जाए और उसकी दिल्ली में सुनवाई हो। क्या अगर बापू के परिवार को कोई भी जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार प्रदेश व केंद्र की सरकार को माना जाएगा।
और उसके लिए हमारे सनातन धर्मी भक्त और संत अगर कोई भी कदम उठाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन को होगी। 4 फरवरी से याद रख लो, 4 फरवरी हर जिलों में दो और एक नई क्रांति होगा। अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। 4 फरवरी तक अगर जो नहीं होता है, न्याय नहीं मिलता है, तो एक बहुत बड़ी क्रांति इसमें होगी, जो सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और धार्मिक क्रांति के रूप में इतिहास में लिखा जाएगा और ये बापू के नाम से होगी। मेरे जो संस्कार अपने मेरे परिवार से, मेरे पिताजन से, मेरी माता से, पूर्वजों से जो मिला है, मैं इनसे कह सकता हूं कि मैं किसी भी कलर के कपड़े पहन कर आऊं, मेरे विचारधारा आप सभी संत समाजों के साथ जुड़ी हुई है। आज जिस ओर सच्चाई है, जिस ओर देशभक्ति है, जिस ओर सच्ची बात है, मुकेश खन्ना उसके साथ है, शक्तिमान उसके साथ है, भीष्म पितामह उसके साथ है। इसलिए मैं आपसे मैं इनके साथ हूं और मैं इन्हें भीष्म पितामह की तरफ से वो आशीर्वाद देना चाहूंगा जो अपने प्रिय अनुज अर्जुन को दिया करते थे, विजयी भव पुत्र विजयी भव। क्योंकि मैं इनको देखता रहता हूं, परेशान आत्मा की तरह ये टीवी पर लड़ते रहते हैं उनके बापू, आसाराम बापू के केस के लिए। ये जरूरी है और मैं ये बता दूं कि ये जो कलयुग है, मैं समझता था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में शकुनी के सारे भांजे खत्म हो गए हैं, लेकिन काफी संख्या में मौजूद हैं जो यहां सरकार संभाल के बैठे हैं और जो धर्म को अधर्म में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। पुत्र, धर्म हमेशा रक्षा करने के लिए होता है। धर्म आपके मूल्यों की रक्षा करता है। धर्म आपकी आत्मा को शुद्धि प्रदान करता है। धर्म हमारा रक्षक है। और आज मुझे दुखित हृदय से यह कहना पड़ता है कि हमारे इस देश में हम संत समाजों को मिलकर धर्म रक्षक मंच बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। मैं कहता हूं पुत्र, मैंने हस्तिनापुर की राजनीति भी देखी है पुत्र, और आज की राजनीति भी देख रहा हूं पुत्र। मैं कभी कभी समझता था कि शकुनी कभी कभी ऊपर बैठ के सोचता है कि आज का शकुनी उससे भी ज्यादा काइया हो गया है। वो क्या आपकी सुनेगा, क्या आपकी सेवा करेगा? अगर कोई सुनेगा, अगर कोई आपको सलाह देगा, अगर आपके दुखों का निवारण कोई करेगा, तो वो है संत। और मैं ये फख्र से कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने दुनिया भर के सभी देशों से ज्यादा संत दिए हैं। इतने संत किसी और मुल्क में, किसी और देश ने नहीं दिए हैं, किसी और राष्ट्र ने दिए हैं। हमारा देश संतों का देश है, हमारा देश संतों का पूजनीय देश है। और हम ये कहना चाहते हैं, और मैं ये दुखित हृदय से कहना चाहता हूं कि काफी शकुनी के भांजे संतों का अपमान करने पर तुले हुए हैं। वो गलत है। इसीलिए मैंने चक्रपाणी जी से कहा था कि आज मैं विवश नहीं हूं, मुझे सच्चाई आपकी तरफ नजर आ रही है, इसलिए मैं आपकी तरफ आया हूं। और यह भी बता दूं कि मैं विवश नहीं हूं और दुर्योधन के साथ नहीं था, कौरवों के साथ नहीं हूं, इसलिए मैं कर्ण को भी उठा के लाया हूं और अर्जुन को भी उठा के लाया हूं। एक पांडव में बैठे रहते थे, एक जो कौरवों में, लेकिन आज हम तीनों एक साथ में आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। और मैं आप लोगों को शक्तिमान की तरफ से थोड़ी शक्ति प्रदान करना चाहूंगा। वैसे तो मैं जानता हूं, इवन चक्रपाणी जी ने भी सूरत में कहा था कि हमारे शक्तिमान आज हमारे साथ हैं, वो चाहे तो उड़ के जाकर जोधपुर जेल से आशाराम बापू को निकाल के ला सकते हैं। परंतु फिर वही परंतु, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आज के युग में आशाराम बापू जी खुद सबसे बड़े शक्तिमान हैं। मैं इनकी व्यथा देख रहा हूं पुत्र। मैं आपको बताऊं, कलयुग, हम द्वापर युग में थे, कर्ण द्वापर युग में था, अर्जुन द्वापर युग में था। ये जो युग होता है, जब कलयुग में युग पहुंचता है तो 3 पैरों पर, युग हमेशा 4 पैरों पर खड़ा रहता है। सतयुग में 3 पैरों पर धर्म होता है, 1 पैर में अधर्म होता है। त्रेता युग में 3 पैर के बाद 1 पैर पर, 2 पैर पर अधर्म घुस जाता है, 2 पैर पर धर्म रहता है।
और आज कलयुग में 3 पैरों पर अधर्म का वास हो गया है, 1 पैर पर सिर्फ धर्म का वास है। इसीलिए आज आपको सत्संग की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज आज जो जरूरी है, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए। मैं देश के बच्चों को कहता हूं, संगत अच्छी रखिए। अंधेरा अपना राज फैलाने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह आप देखते हैं संतों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। मैं ये इसके पूरा खिलाफ हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप देखिए, एक अमेरिका में हमारे देश की एक राजनयिका को अमेरिका ने उस पर आरोप लगाया। उसके बाद उसके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया है। हमारे विदेश मंत्री खड़े हो गए कि हम इस अपमान का बदला लेंगे और अमेरिका को झूठ इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। मैं कहता हूं पुत्र, ये संत हमारे संस्कृति के राजनयिक हैं। ये हमारे संत समाज, हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा के राजनयिक है। इनके साथ क्यों नहीं आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते? क्यों इन लोगों का सम्मान नहीं करते जिस तरह से आप एक राजनयिका का सम्मान करना चाहते हैं? ये उसी सम्मान के अधिकारी हैं। इनके साथ कोई भी व्यवहार करे तो उसके अंदर वो एक इज्जत रहनी चाहिए जिसके ये हकदार हैं। इसलिए मैं कहूंगा, मैं देख रहा हूं आप लोगों की शक्ति विशाल है, आप भक्तों की शक्ति का मैं देख रहा हूं। मुझे जरूरी नहीं है शक्तिमान कि मैं कोई शक्ति आप लोगों को प्रदान करूं, क्योंकि आप पहले से ही शक्तिमान हैं और आपके अंदर जोश है और आप आगे बढ़िए। मैं आप लोगों के साथ हूं। भीष्म पितामह आप लोगों के साथ है, मुकेश खन्ना आपके साथ है। जब जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के साथ आऊँगा। पर यही कहना चाहूँगा कि आप लड़ते रहिए, क्योंकि ये युग संघर्ष का युग है। इस संघर्ष में हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की पराजय होती है। और सत्य आप लोगों के साथ है तो आप लोगों की जीत होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच। यहाँ मेरा आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं बहुत गर्व से अपने आप को एक हिंदू मानता हूं और एक ऐसे देश को बिलोंग करता हूं जिसकी संस्कृति, जिसका कल्चर, जिसकी हेरिटेज हजारों साल पुरानी है और वो टिकी हुई है तो सिर्फ संतों पर। बिकॉज हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हर चीज हिंदुइज्म में एक सिंबल है और वो सिंबल हजारों सालों से हमें समझाया जाता है और वो पुश्त बर पुश्त हम तक पहुंचाई गई है। मैं इस चीज को मानता हूं और सपोर्ट करता हूं, इसलिए मैं यहां हूं। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय मैं नहीं ले सकता, लेकिन हां ये जरूर मानता हूं कि यहां पर जितने ज्ञानी लोग हैं, जो कुछ इन्होंने कहा, इनकी बातों को, इनके विश्वास को मैं मानता हूं। ज्यादा ना कहते हुए, आप लोग सब जानते हैं, आप सब दुखी हैं क्योंकि आपके गुरु महाराज तकलीफ में हैं आज। बट बिना तकलीफ पाए, इंग्लिश में कहते हैं नोबडी अटेन्स ग्रेटनेस विदाउट डिफिकल्टी। जीसस क्राइस्ट को भी क्रूसीफाई किया था। एक हाल फिलहाल में एक चैनल में मेरी बहस थी। बहस में 3-4 लोग मेरे अगेंस्ट में और मैं अकेले बापूजी के लिए तो क्या, हम अपने लिए ही बोलते हैं। बापू अपने लिए क्या लड़ रहे हैं? हमारे लिए लड़ रहे हैं, भारत समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम सब हिंदू संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं। वो खुद के लिए कहाँ लड़ रहे हैं? बापू का तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। नुकसान हम सब का हुआ है, अगर हुआ है तो सच्चाई यही है। तो उस चैनल ने बोला कि नीलम जी, अहमदाबाद में चार्जशीट फाइल हो गई है, अब आप क्या कहेंगी? मैंने कहा आगे तुम पूरा बोल लो, उसके बाद मैं इकट्ठा बोलूँगी। धारा 342 लगी है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आश्रम में लोगों को ज़बरदस्ती ज़बरन बांध के रखते हो। मैंने कहा वेरी गुड, बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की तुमने धारा, क्योंकि उसी दिन मैं आश्रम से लौटी थी और मैं 1 हफ्ता तक अपने दोनों बच्चों को लेके आश्रम में रह रही थी
और जब मैं लौट रही थी तो मेरा 9 साल का बच्चा मुझे बोलता है, मम्मा आप चली जाओ, मेरा मन आश्रम छोड़ के जाने का कर ही नहीं रहा। बताइए, माँ को एक बेटा बोल रहा है कि आश्रम से आप जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। और उससे पहले मैं सूरत में संत सम्मेलन अटेंड करके जब अहमदाबाद आ रही थी तो बाय कार आ रही थी, तो एक लड़की मुझे बोली कि दीदी मेरे को भी अहमदाबाद जाना है, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? तो मैं उसको नहीं जानती थी। मैंने कहा तुम अहमदाबाद में रहती हो? तो बोली मैं महिला आश्रम में रहती हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर चलो। रास्ते में मुझे लगा कि मेरा 2 साल का बच्चा है, उसको कहीं घर का बना खाना मिल जाए, तो मैंने ये बात बोली। तो बोली दीदी मेरा घर बड़ौदा में है, रास्ते में बड़ौदा पड़ेगा, अपने घर चल कर मैं आपके बेटे के लिए खाना बनवा देती हूँ। तो मैंने कहा ये अच्छा है। हम उसके घर गए और उस लड़की की माता श्री उसको बार बार बोल रही है कि बेटा इतने दिनों में तुम घर आई हो, तुम 2 दिन रह लो, 2 दिन बाद हम छोड़ आएंगे तुम्हें आश्रम। वो बार बार बोल रही है, माँ आपको पता है ना मुझे आश्रम में रहना अच्छा लगता है, फिर क्यों आप बार बार बोलती हो? मैं 14 फरवरी को आऊँगी ना आपकी पूजा करने। बताइए ये 342 क्या सोच के लगाई गई है, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार तेरी माँ बोल रही है और सिर्फ 2 दिन की रिक्वेस्ट कर रही है कि तुम 2 दिन मेरे घर रह लो और फिर तुम आश्रम चली जाना, हम छोड़ आएंगे। और वो बार बार बोल रही है कि नहीं माँ आप मुझसे रिक्वेस्ट मत करो, मैं मातृ पितृ पूजन दिवस पे आऊँगी आपकी पूजा करने में, अभी मुझे आश्रम जाने दो, मुझे आश्रम में ही रहना अच्छा लगता है। क्या सोच के धाराएं लगा रहे हैं। धारा लगाने वाले इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें मालूम है सच क्या है, बावजूद इसके सच को झुठला रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही थी सूरत में कि इन मीडिया वालों पर दया करो, ये आपकी दया के पात्र हैं, घृणा के पात्र नहीं है। मेरा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, मेल बॉक्स मेरा भर दिया गया, इतना मुझे गाली दिया कि आपने क्यों बोला मीडिया पे दया करो, घृणा नहीं करो, ये क्यों बोला? खैर वो आप लोगों को हक है। ये पहली बार नहीं है, भारत भर के अनेकों जगह से संत आशाराम जी बापू को समर्थन प्राप्त हो रहा है। दिल्ली, बॉम्बे कहें या फिर कर्नाटक या बेंगलोर कहें, संत आशाराम जी बापू के समर्थक हर जगह पर संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर मौन तथा रैलियां तथा धरने कर रहे हैं। ऐसे अनेकों हिंदू संगठन तथा संत जगह जगह पर आकर संत सम्मेलन कर रहे हैं और संत आशाराम जी बापू को पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है। ऐसी अनेकों खबरें जो आप तक नहीं पहुंच सकी, उसको हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे हमारे इसी कार्यक्रम संस्था समाचार के द्वारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।